गौरी पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला। क्या गजानन और एकदंत भी नहीं है? नहीं माता, उन दोनों का भी कुछ पता नहीं चला। अचानक कहाँ चले गए वे तीनों? गजानन, एकदंत, मंगल मूर्ति, कहाँ हो तुम तीनों? माता, आपने गौरी पुत्र को कुछ कहा तो नहीं था? हाँ नंदी, मैंने उन तीनों को तारक पुत्रों को पथभ्रष्ट करने का दोषी ठहराया था। माता, कहीं उसी बात से दुखी होकर? हाँ नंदी, वो श्री महागणेश के अवतारों को अपराधी सिद्ध करके मैंने उनके प्रति अन्याय किया है। कहीं वे श्री महागणेश? नहीं नहीं माता, गौरी पुत्र आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो तो आपसे बड़ा स्नेह करते हैं। भूल तो मुझसे हुई है नंदी। स्वामी ने भी मुझे समझाने का प्रयास किया, परंतु अपने रोष और क्रोध में मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। मंगल मूर्ति, मेरी बात सुनो मंगल मूर्ति। मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ पुत्र। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। श्री महागणेश अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरी पुत्र। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पुकार का उत्तर दो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश, शीघ्र अपने पिताश्री के समीप पहुँचो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। हे गणपति, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी भूल के लिए पछता रही हूँ। कृपा करके अपने पिता श्री शिव शंकर की पुकार का उत्तर दो। उत्तर दो पुत्र। व्याकुल न हो माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। मैं पिताश्री के समीप पहुँच रहा हूँ माता। गौरी पुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शिव आज्ञा का पालन करो गौरी पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। तुम कहाँ अदृश्य हो गए थे गौरी पुत्र? हम सब तुम्हें कब से पुकार रहे थे। आप सबके आदेश पालन में विलंब हुआ, इसका मुझे खेद है। गौरी पुत्र, क्या माता के रोष का प्रतिशोध तुम अपने पिता से ले रहे थे? नहीं नहीं पिताश्री, पुत्र के कल्याण के लिए रोष और दंडित करना माता पिता का कर्तव्य होता है। मैं तो प्रतिशोध की कल्पना भी नहीं कर सकता। नारायण नारायण, आप धन्य हैं गौरी पुत्र श्री गणेश, और धन्य हैं आपके विचार। आपके इन्हीं विचारों के कारण संसार की हर माता आप जैसा पुत्र पाने की कामना करती है, और संसार का हर पुत्र आपके जैसी माता। आपकी जय हो श्री गणेश। आदरणीय त्रिदेव, देवर्षि नारद, आप सबके पुकार ही मेरी अग्र पूजा का सम्मान है। पिताश्री, अब आप शीघ्र तारक पुत्रों के त्रिपुरों पर त्रिशूल चलाएं। अत्याचारी तारक पुत्रों के साथ ही उनके त्रिपुर भी भस्म हो जाएंगे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और देवर्षि नारद को साक्षी मानकर मैं यह घोषणा करता हूँ कि अब पिताश्री भगवान शिव का लक्ष्य सिद्ध होगा। तारक पुत्रों का संहार होगा। आ!
तुम्हारे सर्वनाश की दोषी मैं हूँ। ये सब कुछ मेरे क्रोध और प्रतिशोध के कारण हुआ है। मुझे क्षमा करना तारक पुत्रों, मुझे क्षमा करना। धैर्य रखो दीदी। मुझे क्षमा करना। भूल करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना अधिक भूल को स्वीकार करना होता है। तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपना पश्चाताप प्रकट कर दिया है। अब अपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश से अपनी भूल की क्षमा याचना करो। नहीं, नहीं स्वामी, मैं पहले कैलाश जाकर देवाधिदेव भगवान शिव से तारक पुत्रों पर दया की प्रार्थना करूंगी। दीदी, तारक पुत्र अब इस संसार में नहीं। इस संसार से जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। ये सत्य तुम भली भांति जानती हो। मैं ये सत्य भी जानती हूँ कि भगवान शिव की कृपा असंभव को संभव बना देती है। मैं अपने प्राणों के मूल्य पर भगवान शिव से तारक पुत्रों का जीवन मांगूंगी। यह सर्वनाश मेरे कारण हुआ है। दंड मुझे मिलना चाहिए, उन्हें नहीं। हे भोलेनाथ, प्रभु मुझ पर दया करें। मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें। मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें। स्वामी, आशुतोष भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। क्या वे दीदी की प्रार्थना पर तारक पुत्रों को जीवन दान देंगे? वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं देवी अदिति, इसमें कोई संदेह नहीं। हे परमदेव श्री महागणेश, दीदी पर कृपा करें, उनके दुख का अंत करें। परमदेव श्री महागणेश। माता, आप परमदेव श्री महागणेश से दैत्य माता दीदी पर कृपा करने के लिए प्रार्थना न करें। यदि तारक पुत्र पुनः जीवित हो गए तो तुम्हारा स्वर्ग संकट में पड़ जाएगा। अपने इसी स्वार्थी स्वभाव के कारण तुम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते इंद्र। दूसरों के दुख से दुखी होना एक ऋषि का कर्तव्य है। दूसरों के दुख से अपने स्वार्थ का भोजन बनाना भयानक पाप है इंद्र। मुझे तुम पर गर्व है देव माता देवी अदिति। इतिहास तुम्हारी प्रशंसा लिखने में कभी संकोच नहीं करेगा। तुम भारतीय नारी का आदर्श हो। तुम्हारे विश्व मैत्री की भावना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है देवी। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ देवी अदिति। स्वामी, मैं तो आपके आशीर्वाद की अधिकारी हूँ। मुझ पर अपने आशीर्वाद की कृपा करें। देवी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जब तक ये संसार रहेगा तुम्हारा नाम अमर रहेगा देवी। स्वामी, दीदी पर परमदेव श्री महागणेश की कृपा रहे, इसके लिए हमें परमदेव श्री महागणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य देवी। परम देव श्री महागणेश दीदी पर कृपा करें। तुम शिव भक्ति से भ्रमित होकर मृत्यु के पात्र बने तारक पुत्रों। जिसे अपने आराध्य पर विश्वास नहीं होता वो मृत्यु के योग्य ही होता है। मत्सरासुर, आज्ञा गुरुदेव। अब तुम इस संसार में एकमात्र असुर बचे हो। जो भूल तारक पुत्रों ने की है वो भूल तुम कदापि न करना। वरदान पाने तक भगवान शिव की भक्ति में लीन रहना। वरदान पाने के बाद भी मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे गुरुदेव। मत्सरासुर, भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही वे दैत्य जाति पर कृपा करते आए हैं। परंतु आज एक बात सिद्ध हो गई है कि शिव शंकर उसी दैत्य और असुर पर कृपा करते हैं जो शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी सत्कर्म और मैत्री का मार्ग अपनाता है। सत्कर्म और मैत्री का मार्ग तो स्वर्ग सम्राट भयासुर ने भी अपनाया है। उस मूर्ख का नाम लेकर मुझे और अधिक आहत ना करो मत्सरासुर। यदि तुम मेरे शिष्य बने रहना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि शिव शंकर से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी तुम सदा सदा के लिए शिव भक्ति में लीन रहोगे। मैं आपको वचन देता हूं दैत्य गुरु कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की, त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की। प्रिय शिवगणों, हमारे त्रिपुरारी होने का श्रेय श्री महागणेश के अवतार
गौरीपुत्र गणेश को है। त्रिपुरारी शिवशंकर की जय जयकार करने से पहले गौरीपुत्र गणेश की जय जयकार करो। अग्र पूजा के अधिकारी मंगल मूर्ति श्री गणेश की। गौरीपुत्र, एकदंत और गजानन कहाँ हैं? माता, आपने और पिताश्री ने केवल मुझे पुकारा था। बिना बुलाए वे दोनों कैसे प्रकट होंगे? अब तो उनको भी आपसे भय लगने लगा है। मुझसे परिहास न करो गौरीपुत्र। पिछले लंबे समय से मेरा मन दुखी है। दुख को सुख में बदलने के लिए आप एकदंत और गजानन को पुकारें। एकदंत, गजानन, प्रकट हो। महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव, हे भोलेनाथ, महादेव। कैलाशपति, भगवान शिव शंकर, मंगल मूर्ति श्री गणेश, मैं आप दोनों से क्षमा याचना करने आई हूँ। तारक पुत्रों का मन तो शिव आराधना में ही लीन था। मेरे ही बहकावे पर वे तीनों अन्याय व अत्याचार के मार्ग पर चल पड़े। उनके दुष्कर्मों की दोषी मैं हूँ। दंड मुझे दे शिव शंकर। तारक पुत्रों को क्षमा कर दे। दुष्कर्म करना और दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करना एक समान अपराध है दीदी। मेरे दंड की पात्र तुम भी हो, परंतु दंड काल से पहले तुमने देवर्षि नारद के परामर्श पर श्री महागणेश की आराधना करके स्वयं को दंडित होने से बचा लिया। मैं आपकी दंड की पात्र बनना चाहती हूँ। मुझे दंडित करें शिव शंकर, परंतु तारक पुत्रों के लिए अब किसी भी प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ है। ये इस संसार का नियम है। मृत्यु के पश्चात कोई भी लौटकर नहीं आता। तुम भी इस सत्य को स्वीकार करो। मैं इस सत्य को स्वीकार कर सकती हूँ, परंतु मेरा मोह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं है। शिव प्रिय देवी पार्वती, आप मेरी बहन सती का नया अवतार हो। इसी कारण आप मेरी बहन के ही समान हो। अपनी बहन की रक्षा करें शिव प्रिय। हमें तुम्हारे दुख का अनुभव है दीदी। अपनों से बिछड़ने का दुख कितनी अधिक पीड़ा पहुंचाता है, ये भी मैं जानती हूँ। परंतु विधि के विधान में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता। भगवान शिव से मुक्ति पाकर तारक पुत्रों को आवागमन से मुक्ति मिल गई। वे भगवान शिव के पावन कैलाश के अधिकारी हो गए हैं। तुम्हारे आंसू उन्हें फिर से जीवन चक्रों की ओर आकर्षित करेंगे। तो मैं क्या करूं शिव प्रिय? जीवन के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए तुम भी हम सबके साथ त्रिपुरारी भगवान शिव और मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय जयकार में सम्मिलित हो जाओ। तुम्हारा भी कल्याण होगा। हम जानते हैं अपने शत्रुओं की जय जयकार करना कितना कठिन होता है। यदि तुम्हें कष्ट हो तो तुम हमारी जय जयकार न करना। भगवान शिव की जय जयकार तुम्हें भव सागर के पार लगा देगी। गणपति, दैत्य माता दिति इस समय दुखी और निराश हैं। उन्हें हमारे आश्वासन और प्रेम की आवश्यकता है। अब तुम सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ और श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ करो। यदि आप ऐसा करेंगी दैत्य माता, तो आप भी अपनी बहुओं देवी शांभुकी और देवी वरांगी के समान स्वर्गलोक पहुंच जाएंगी। वहां जाकर तारक पुत्रों की स्मृति को बुलाकर स्वर्ग का सुख भोगना। वैसे भी आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। जो आज्ञा श्री गणेश। श्री महादेव, मेरी रक्षा करें। मुझसे प्रसन्न होकर मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दे। श्री महागणेश, मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करें श्री महागणेश। मुझसे प्रसन्न होकर ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय
हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने बार बार आपकी आराधना का अपमान किया है, आपकी पूजा को ठुकराया। मेरे कल्याण की कामना करने वाले अपने पूज्य माता पिता की, उनकी आज्ञा की उपेक्षा की, उन्हें दुखी किया। उसका जो भी दंड मुझे मिला वो उचित था। परम देव श्री महागणेश, आपके निरंतर पूजा, आराधना और सत्संग से मेरे मन की कलुषता और अहंकार समाप्त हो गया है। मेरा मन दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया है। अब मैं आपके दर्शन के लिए आतुर हूं। आपकी वाणी का कृपा प्रसाद पाने का आकांक्षी हूं। पुत्र इंद्र, तुमने अपनी भूल को स्वीकार करके अपनी भक्ति को सफल कर लिया है। प्राणी मात्र पर दया करने वाले परम देव श्री महागणेश अवश्य तुम पर कृपा करेंगे पुत्र। नहीं पिताश्री, अब मेरे मन में परमदेव श्री महागणेश की कृपा पाने की तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं तो मात्र उनके पावन दर्शन करना चाहता हूं, अपने अपराधों की क्षमा याचना करना चाहता हूं। मेरी दुष्टता और अहंकार ने उनके महान अवतारों की निंदा करने का घोर पाप किया है। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूं पिताश्री। हे विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश, पुत्र इंद्र की भूल को क्षमा करें, अपने पावन दर्शन देकर उसे धन्य करें। हे दया निधान, हे क्षमा निधान, हे कृपा निधान, मेरा पुत्र आपका शरणागत है। शरणागत पर कृपा करना आपका स्वभाव है शरणागत वत्सल। दर्शन दे श्री महागणेश, 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 दर्शन दे श्री महागणेश। देवराज इंद्र, आपने बहुत कष्ट उठाए हैं। परम दयालु परम देव श्री महागणेश को आपके कष्टों का ज्ञान है। आपने सच्चे मन से परम देव श्री महागणेश का स्मरण किया और उन्होंने मुझे आपके समीप भेज दिया। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। मेरी बात ध्यान से सुने देवराज। सच्चे हृदय से की गई आराधना से पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्ची परम देव श्री महागणेश की आराधना से आपके सभी पाप और अपराध नष्ट हो गए हैं। अब सौभाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महत्काट अवतार के भाई होने के कारण मैं आपके भाई के समान हूँ। अब बिना मांगे ही आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप अधिकारी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आपके पावन दर्शनों की कामना की थी, वो आपने पूरी कर दी। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति का वरदान दें। देवराज, आपके कथन ने मुझे और अधिक प्रसन्न कर दिया है। जब तक आपके मन में इसी प्रकार की भावनाएं निवास करेंगी, तब तक परम देव श्री महागणेश भी आपके हृदय में निवास करके आपकी भक्ति को दृढ़ करते रहेंगे। आपका कल्याण हो। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। परम देव श्री महागणेश और गजानन श्री गणेश की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः।
ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शंभुवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वनाथाय नमः। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।